Good afternoon, students. Today's SST first chapter is the globe, a model of our Earth, and the next topic is the Tropic of Cancer. It lies at a distance of 23 of degree north from the equator. Student, फिगर में आप लोग देखिए, this is equator. Okay, so it is 23 डिग्री हाफ नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर. इट मीन्स स्टूडेंट आप यहाँ देख रहे हो कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इक्वेटर से जस्ट ऊपर है. ओके, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इट इज़ सिमिलर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बट इट इज़ लाइट एज अ डिस्टेंस ऑफ द 23 डिग्री हाफ साउथ फ्रॉम द इक्वेटर. स्टूडेंट आप लोगों ने देखा फिगर में कि इक्वेटर के जस्ट ऊपर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड इक्वेटर के जस्ट नीचे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है. ओके, द आर्कटिक सर्कल्स. स्टूडेंट यहाँ पे आप देखेंगे कि आर्कटिक सर्कल्स क्या होता है. नेक्स्ट है स्टूडेंट द आर्कटिक सर्कल. द लाइन्स लोकेटेड एट 66 डिग्री हाफ नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द आर्कटिक सर्कल्स. स्टूडेंट इट मीन्स आप लोग यहाँ फिगर में देखिए कि जस्ट इस इक्वेटर के ऊपर क्या था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था. अब इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 66 डिग्री हाफ पे क्या है, हमारा आर्कटिक सर्कल्स है. ओके, the Antarctic circles, same as the Arctic circles. Antarctic circles is located at 66 डिग्री हाफ साउथ ऑफ द इक्वेटर. स्टूडेंट सेम जैसे इक्वेटर के नीचे क्या था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न था, सेम वैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से 66 डिग्री हाफ क्या है, अंटार्कटिक सर्कल्स है. ग्रिड ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर नॉट एक्चुअली ड्रॉन ऑन द अर्थ. इट मीन्स स्टूडेंट की अक्षांश और जो देशांतर रेखाएं होती हैं या फिर जो लैटिट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड जो लाइंस होती हैं वो हमारे अर्थ पे रियलिटी में खींची हुई नहीं है. ऐसे पहले के लोग मानते थे कि ये जो हमारी लॉन्गिट्यूड और जो लैटिट्यूड जो लाइंस है वो हमारे अर्थ पर ड्रा की गई हैं. ओके, इन रियलिटी दीज आर इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन ऑन द ग्लोब मैप एंड चार्ट. ये मान ली एक क्या है, इमेजिनरी है. क्या मतलब कि यह बस एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो हमारे ग्लोब मैप और चार्ट पर ड्रा की गई हैं. द लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एंड फ्रॉम अ सॉर्ट ऑफ नेट कॉल्ड ग्रिड ऑन द ग्लोब और ऑन द मैप. स्टूडेंट आप यहाँ देख रहे हो कि ये क्या है, ये ग्लोब है. ठीक है, इस ग्लोब पे ये जो वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती है, ओके, जो वर्टिकली और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जब एक एंगल पे कट करती है तो वहाँ पे हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम ग्रिड बोलते हैं. ओके, द ग्रिड हेल्प अस इन लोकेटिंग इन द प्लेस. जो ग्रिड क्या करते हैं, ये हमें प्लेस का पता लगाने में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी नो द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड ऑफ मुंबई वी कैन फाइंड द लोकेशन ऑफ मुंबई ऑन द मैप. सपोज करिए फ्रेंड, अगर हमें मुंबई का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दोनों पता हो जाए तो हम वहाँ का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम वहाँ की मुंबई की लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. किस पे, मैप पे. दस द ग्रिड हेल्प अस टू लोकेट एनी प्लेस ऑन द ग्लोब और ऑन द मैप. इस तरह ग्रिड हमारी किसी भी ग्लोब या किसी भी मैप पर कोई भी प्लेस का पता लगाने में हेल्प करती है. कि रिव्यू, अ ग्लोब इज़ अ 3D बॉल लाइक मॉडल ऑफ द अर्थ. हमारा जो ग्लोब है ना, उसकी जो साइज है, उसका जो फिगर है, उसका जो शेप है वो कैसा है, 3D मॉडल के तहत जैसा है. द इक्वेटर इज द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल्स विच कैन बी ड्रॉन अराउंड द अर्थ. जो हमारा इक्वेटर है वो पृथ्वी के चारों ओर खींचा जा सकता है. देयर आर 2 set of imaginary lines on the globe, its latitude and the longitudes. भूमध्य रेखा या फिर जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर. इक्वेटर हमारे हेमिस्फीयर को 2 भाग में डिवाइड करता है. फर्स्ट होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड द सेकेंड होता है साउथर्न हेमिस्फीयर. द लाइन्स रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर आर कॉल्ड लैटिट्यूड और पैरेलल्स. इक्वेटर के पैरेलल चलने वाली जितनी रेखाएं होती हैं या फिर इक्वेटर के समानांतर जितनी रेखाएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स और पैरेलल्स. द लाइन्स रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल आर कॉल्ड लॉटिट्यूड्स और मेरिडियंस. उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक चलने वाली देशांतर रेखाओं को क्या कहते हैं, मेरिडियंस, या फिर इसको हम बोलते हैं शिरोबिंदु. वर्ड पावर.
oceans, huge water body of the earth is called ocean. इसमें स्टूडेंट्स की पृथ्वी का विशाल जल निकाय वो क्या बोलते हैं? ओशियन बोलते हैं. कॉन्टिनेंट्स, ह्यूज लैंड मास ऑन द अर्थ. विशाल जो अर्थ का जो लैंड मास होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं. एक्सिस, एन इमेजिनरी लाइन ऑन विच द अर्थ रोटेट्स. एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसपे हमारा अर्थ रोटेट करता है. पोल्स, ईच ऑफ द टू एंड इंड्स पॉइंट एट द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द अर्थ. जो हमारा ये पोल्स होता है ना वो हमारे अर्थ के टॉप और बॉटम पे क्या होता है? पॉइंट होता है. ओके. लैटिट्यूड्स, अ सेट ऑफ इमेजिनरी लाइंस रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ये जो हमारा लैटिट्यूड होता है वो क्या होता है? इमेजिनरी लाइन होती है जो ईस्ट से वेस्ट तक रन करती है. लॉन्गिट्यूड्स, अ सेट ऑफ इमेजिनरी लाइंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल्स. जो लॉन्गिट्यूड होता है वो क्या करता है? वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक रन करता है. ग्रिड, फ्रेमवर्क ऑफ स्पेस पैरेलल वर्क. इसको हम बोल सकते हैं कि फ्रेमवर्क ऑफ स्पेस पैरेलल वर्क. इट मीन्स स्टूडेंट्स की स्थानिक समानांतर बहुत सारी रेखाएं. ओके. The location of Mumbai will be at the point where the parallel of 19 degree north and meridian of 73 degree east intersect each other. It means स्टूडेंट्स की जो मुंबई का स्थान है या फिर जो मुंबई का प्लेस है वे इक्वेटर को 19 डिग्री पैरेलल और 73 डिग्री मेरिडियन पर क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है. ओके. 10